ब्लाइंड हेल्प को लेके अगर आप डाउटफुल हो कि ये प्लान आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ब्लाइंड हेल्प का जो प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर वर्किंग लीडर्स का प्लान है। जो लोग वर्किंग कर पाएंगे, मीन्स कि जो लोग 2 नए लोगों को जोड़ सकते हैं, केवल वो ही इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर इस प्लान के अंदर किसी भी तरीके से पैसा नहीं कमा पाएगा। तो अगर आप पैसा लगाने वाले हो तो अपने डिसीजन से पीछे हो जाओ। बट टेंशन नोट, इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इन्वेस्टर हो या नहीं हो, आप बिना कुछ किए पैसे कमाने वाले हो। ऐसा एक तरीका आपको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना और टेंशन मत लेना इस चीज़ की मैं आपको एंड के अंदर कोई प्लान MLM का दूसरा पिच कर दूंगा। नहीं, मैं कोई भी MLM का प्लान आपको पिच नहीं करूंगा। मैं आपको एक अच्छी जेन्युइन चीज़ बताने वाला हूं जिससे आप विदाउट डूइंग एनीथिंग पैसे कमाने वाले हो। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड वेरी केयरफुली। सो देखो, ब्लाइंड हेल्प का जो प्लान है उसके CEO की बात करें तो वो है प्रवेश शर्मा एंड ही इज़ फ्रॉम रोहतक, हरियाणा। अभी के टाइम ये प्लान काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और उसके पीछे की मेन वजह है इनकी जो टैगलाइन है कि इस प्लान को सिर्फ और सिर्फ 220 रुपये के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह की मार्केटिंग को मैं सरोगेट मार्केटिंग बोलता हूँ। सरोगेट मार्केटिंग मतलब कि जैसे आपने देखा होगा पान मसाला की जो कंपनियाँ हैं, काफ़ी कंपनियाँ, रजनीगंधा, विमल, ये सब क्या करते हैं, ये सब इलायची और पान मसाला इन सब चीज़ों का ऐड करते हैं, मार्केटिंग करते हैं इनकी, और बेचते क्या है ये बेचते हैं तंबाकू। ओके, उसी तरह से जो अल्कोहल कंपनीज होती है वो सोडा की मार्केटिंग करती है, वो पानी की बोतल्स की मार्केटिंग करती है और वो बेचती क्या है, अल्कोहल बेचती है। तो इसको कहते हैं सरोगेट मार्केटिंग। इसी तरीके से इन्होंने भी एक काइंड ऑफ सरोगेट मार्केटिंग की है। इन्होंने 220 रुपये की टैगलाइन को यूज किया है, बट प्लान के अंदर कुछ और चीज़ें भी है। उसी तरह ब्लाइंड हेल्प के अंदर भी 220 रुपये से शुरुआत होती है, बट कहानी यहाँ पे रुकती नहीं। कहानी जब आप प्लान के अंदर जाओगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरीके के जो ये प्लान होते हैं इनके अंदर लगते हैं स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर लगने के बाद में 220 रुपये की जो अमाउंट है ये कई लाखों तक भी जा सकती है अगर आप यहाँ पे एक आईडी डालते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी आइडियाज़ होती है। तो 220 रुपये से बढ़ के ये कई लाखों तक जा सकती है। तो सिर्फ कहानी 220 पे नहीं रुकती। और मार्केट के अंदर जो नेटवर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो बहुत ही उनका तरीका गलत होता है। वो इन्वेस्टर्स को कुछ भी झूठ मूठ बता के अपने रिलेशन के अंदर कुछ भी झूठ बोल के उनसे बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करवा लेते हैं, चाहे कैसे ही करवाओ, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और ये तो कुछ भी नहीं, कंपनी कहती है कि वो किसी से भी 1 पैसा तक नहीं लेती, और ये बात सही भी है। कंपनी अपने अकाउंट के अंदर 1 रुपया भी नहीं लेती लोगों से। तो ये चीज़ काम कैसे करती है? तो देखो, कोई भी नया बंदा आया, उसने आपकी रेफरल लिंक से ज्वाइन किया, उसके बाद में उसने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, फिर आपने उस पर्सन से 220 रुपये अपने पास ले लिए अकाउंट को एक्टिवेट करने के नाम पे। अब उसमें से 20 रुपये जो है वो पिन का चार्ज है और वो आपको कंपनी को देना है, ठीक है। अब बाकी का जो 200 रुपये बचा है वो आपका प्योर प्रॉफिट है। तो जब तक बात 200 रुपये की थी तब तक ठीक था, बट सोचो जब ये अमाउंट बड़े लेवल पे जाएगी, बड़ी अमाउंट जाएगी, तब क्या होगा। तो एक बार मैं इनका चार्ट खोल के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 7th लेवल पे 128 लोग हैं और 128 लोगों से आपने 16,000 रुपये लेने हैं। समझे कहानी को? कहानी तो 220 रुपये से स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये 16,000 कहाँ से आ गए? तो मान लेते हैं आपने 128 लोगों से 16,000 रुपये लिए, जो कि बनता है 20,48,000 रुपये। भाई, गवर्नमेंट को क्या बताओगे कि ये पेमेंट आपने किस चीज़ की ली अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है। और किस किस इंसान से क्या क्या पेमेंट आएगी, यू हैव नो आइडिया कि किसका अकाउंट कैसा है। मान लो कोई अकाउंट गलत है और उसके अकाउंट से अगर आपके अकाउंट में पैसा आया तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। आपको न जाने क्राइम ब्रांच के कितने ज़्यादा चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। तो यहाँ इस प्लान के अंदर हो क्या रहा है कि लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं लोगों के थ्रू। ओके, मतलब आप लोगों से पैसे ले रहे हो अपने अकाउंट में लेकर, अपने अकाउंट से आप कंपनी को दे रहे हो। ये कहानी इस प्लान के अंदर टोटल चल रही है। और मान लो आपने 10th लेवल से 1024 लोगों से 1,28,000 रुपये लिए, जो कि टोटल बनता है करीब करीब 13 करोड़ और आई गेस 10 लाख रुपए। 13 करोड़ और 10 लाख रुपए, गाइस ये बड़ी अमाउंट है। अपने अकाउंट में इतनी बड़ी अमाउंट कैसे लोगे? आप क्या बताओगे गवर्नमेंट को कि ये किस चीज़ की पेमेंट आपने ली है? ऐसा तो है नहीं कि आप इतनी बड़ी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट के अंदर ऐसे ही ले लोगे। कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ तो शो करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। और मान लो कल को प्लान के साथ कुछ अनहोनी होती है तो भाई वो तो साफ है
पैसे आपने अपने अकाउंट में ले रखे हैं। लोग जो डंडा है वो आपको करेंगे, ना कि कंपनी को। कंपनी से उनको कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने पैसे जो भेजे हैं वो आपके अकाउंट में भेजे हैं। और मान लेते हैं कि कंपनी के पास लीगल डॉक्यूमेंट है, कंपनी चैरिटी के अंदर रजिस्टर्ड है और सेक्शन 8 के अंतर्गत इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन सारे डॉक्यूमेंट चैरिटी के अंदर ले रखे हैं, ठीक है। बट यार कंपनी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई लोग उसके पास नहीं जाएंगे क्योंकि उसने अपने अकाउंट में पैसे नहीं लिए। अपने अकाउंट में तो पैसे आपने लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ आपको। और इन सब के अलावा इस प्लान के अंदर क्राउड फंडिंग जैसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपनी पीपीटी के अंदर क्राउड फंडिंग को मेंशन कर रखा है, बट ऐसा नहीं है। इस प्लान में विदाउट डूइंग एनीथिंग एक पैसा नहीं आने वाला है। इस बात का वहम आप अपने दिमाग से हटा देना कि बिना कुछ किए क्राउड फंडिंग के नाम पे कुछ ना कुछ पैसे आ जाएंगे आपको। कुछ भी नहीं आएगा। अब आपको मैं इस कंपनी का कुछ डेटा बताता हूँ। तो इस कंपनी का जो डोमेन और इसकी होस्टिंग है, जिस कंपनी ने रजिस्टर करी है, तो उसका नाम है एंड्योरेंस डिजिटल डोमेन टेक्नोलॉजी LLP। एंड 30 जनवरी 2024 को ये कंपनी में का जो डोमेन है ब्लाइंड हेल्प का वो रजिस्टर हुआ है। और रजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट जो है वो है मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है ये, ठीक है। एंड इस कंपनी के बारे में अगर हम सर्च करें एंड्योरेंस डिजिटल डोमेन टेक्नोलॉजी LLP के बारे में, तो इनका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है इस कंपनी का वो यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, मुंबई के अंदर, ईस्ट मुंबई। और इस कंपनी के जो मालिक हैं वो है रविराज रमेश पराग, और सॉरी ये है रविराज रमेश पराब दीपक करके कोई है, और एक मनीष प्रफुल्लचंद दलाल। ओके, तो ये 3 लोग इस कंपनी के पार्टनर। तो कल को कुछ अनहोनी होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। इन्होंने कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, इन लोगों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बाकी कंपनी का जो मालिक है उसका तो आपको पता ही है। बट इन केस होता क्या है कि कंपनी के जो मालिक होते हैं वो कंपनी के भागने के बाद में वो दुबई चले जाते हैं, ठीक है, या फिर वर्ल्ड में कहीं किसी और कंट्री में चले जाते हैं। तो आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ब्लाइंड हेल्प का डोमेन होस्टिंग इन सब चीज़ों को रजिस्टर किया है। बाकी कंपनी कहती है कि वी आर नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटी फंड। कंपनी का कहना है कि वी आर हियर नॉट टू मेक मनी। सीधी सी बात है। तो देखो प्लान के अंदर आपने चीज़ों को देखा होगा, रिवॉर्ड भी आपने देखा होगा। तो रिवॉर्ड के अंदर मर्सिडीज बेंज तक की गाड़ियाँ दे रहे हैं ये, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? और जो ये लोग आईडी अपग्रेड करवाते हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो कंपनी की जेब में जा रहा है। तो वो कंपनी का एक हिसाब से प्रॉफिट ही है, सीधी सी बात ये है। तो सीधी सी कहानी ये है कि लोगों से ही पैसे लिए जा रहे हैं, बट लोगों के थ्रू लिए जा रहे हैं। सीधी सी बात ये है, समझने की कोशिश करना। मैं कंपनी हूँ, मेरे साथ एक बंदा है, ठीक है, और उस बंदे को मैंने ऐसा सिस्टम मैंने खुद ने ऐसा डिज़ाइन कर लिया कि वो जो बंदा है वो मुझे लोगों से पैसे कलेक्ट करके ला के दे रहा है। और जहाँ 1000 लोग मुझे पैसा डालते, वहाँ केवल 100 लोग मुझे पैसा डाल रहे हैं, और जो 100 लोग पैसा डाल रहे हैं वो उन्हीं 1000 लोगों का है। समझ में आई आपको बात? बाकी मैं किसी को भी नेगेटिव नहीं कर रहा। आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी नेटवर्कर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरा यही कहना है कि खुल के काम करो। इस तरीके के जो प्लान होते हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं, ठीक है। और बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोगों से झूठ बोल के पैसा मत लगवाना। इन्वेस्टर जो होते हैं उनसे झूठ बोल के आप पैसा मत लगवाना। बस इतनी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बाकी आप खुल के काम करो। मैं अगर एक नेटवर्कर होता, ठीक है, फील्ड का नेटवर्कर होता, तो मैं भी लगा रहता इस प्लान के पीछे। ओके, बाकी जो लोग काम कर रहे हैं एज ए नेटवर्कर, तो आप लोग खुले काम करो। आपसे बस इतना ही कहना है कि थोड़ा जो अकाउंटिंग वाली चीज़ है उसको ध्यान में रखना, थोड़ा दिमाग लगा के इसके अंदर काम करना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप काम करो। और अब बात करते हैं, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो लोग इन्वेस्टर हैं या फिर इस प्लान के अंदर वर्किंग नहीं कर सकते, वो लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो उनके लिए मेरा कहना ये है कि कोई भी प्लान हो, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, थर्ड पार्टी यानी थर्ड किसी कंपनी के ऊपर आप रिलाय मत रहो। मेरा कहना यह है कि आप सेल्फ से कुछ ना कुछ स्किल सीखो। और आज के टाइम में सबसे बेस्ट स्किल जो है वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक ऐसी गेम है जहाँ पे लाइक यू कैन से कि इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू मेक डिफ़िकल्ट मनी। सीधी सी बात ये है, ये वो चीज़ है जिसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप सीख गए तो फिर आपको किसी भी इन कंपनीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, आप वहाँ से पैसे अर्न कर सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, कहाँ से सीख सकते हो और क्या कुछ किया जा सकता है? तो देखो, मेरी एक कम्युनिटी है जहाँ पे हम सिग्नल देते हैं, बट सिग्नल से भी बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को सिखाते हैं कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी मेथड होती है, उनमें से एक मेथड का नाम है, तरीका बोल सकते हो ट्रेडिंग करने का, उसका नाम है वॉल्यूम। और वॉल्यूम के थ्रू ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की बहुत अच्छी खासी होती है। क्योंकि चार्ट में जो पैटर्न स्ट्रक्चर बनते हैं वो झूठ हो सकते हैं, बट वॉल्यूम कभी झूठ नहीं होती। वॉल्यूम मतलब कि
आपके कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो बता देती है कि नेक्स्ट मूव किस साइड होगा, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। तो इसके लिए मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को फुल्ली चेकआउट कर सकते हो। और शॉर्ट के अंदर आपको मैं बताऊँ तो इस चीज़ के अंदर जो मैंने अभी आपको बताई है उसके अंदर हम आपको पहले एक कोर्स देंगे, उस कोर्स से आप सीखोगे। हम आपको पर्सनल A to Z गाइडेंस देंगे कि अगर आपको फॉरेक्स का ऐप भी नहीं पता तब भी आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे हम, ठीक है। अकाउंट कैसे बनाते हैं, डिपॉजिट कैसे करते हैं, लॉट साइज क्या होता है, पिप्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट करना, मनी मैनेजमेंट करना, ठीक है, साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना, वो सब चीज़ें भी आपको सिखाई जाएगी। इन सब से अलावा जो हटके है वो है हमारे सिग्नल। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो लास्ट वीक की जो हमारी ट्रेडिंग रिपोर्ट है, उस चीज़ को हम क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते, हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं। भले ही हमारे सिग्नल कम आए लेकिन जो आएंगे वो एक्यूरेट आएंगे। ओके, तो काफ़ी अच्छा रहा था लास्ट वीक, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने बनाया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारे जो VIP मेंबर्स हैं उन्होंने बनाया। और आप सोच भी नहीं सकते इतना कुछ आपको जो मिल रहा है वो कितनी कम प्राइस में मिल रहा है। और जो सिग्नल वाली चीज़ है उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अकाउंट बना के छोड़ देना है। जैसे आपके पास सिग्नल आया डायरेक्ट व्हाट्सएप पे सिग्नल आएगा, सिग्नल आते ही आपको बस सेट करके छोड़ देनी है ट्रेड लिमिट लगा के, और फिर वो ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिग्नल अगर हमारा अच्छा होगा तो आप प्रॉफिट में रहोगे, सिग्नल हमारा अगर अच्छा नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बस छोटा मोटा स्टॉप लॉस लग जाएगा और आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ये सबसे सेफ वे है अकॉर्डिंग टू मी। इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, बाकी यही था इस वीडियो के अंदर। टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द किसी और वीडियोज़ के अंदर। बाकी जो वीडियोज़ मैंने रिकमेंड किए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आप चेकआउट कर लेना, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, कनेक्ट करके उनको ज्वाइन फॉलो करके। ओके, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।